देखो एक बताऊँ, आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तो किसी तरीके से कर सकते हो, हाँ, लेकिन मेंटली उस पर ध्यान देना कि जैसे तुमने मान लो उसका स्क्वायर कर दिया और तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो सकता है क्वेश्चन लेंथी होकर कहीं चला जाए, लेकिन डरना नहीं, वहाँ पे आ जाएगा आंसर। लेकिन बात यह कि वो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास है कि नहीं है, उतनी सी बात है। अब ये बताओ, यदि इसको मैं एक बार स्क्वायर करके इस फॉर्मेशन को ऐसे लिख दिया, देखना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। रूट में भी लिखा रहना दे सकते हो। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किया, अब ये पूछ रहे थे कि वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे बेटा तो ये एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से होगा। तो सुनो, ये वेरिएबल ही तो है, एक्स की पावर एन, तो एन आगे आएगा, वाई की पावर एन माइनस 1, लेकिन तुमने इसी को तो माना है। कैसे आप पता करते हो वेरिएबल है या कांस्टेंट? अच्छा सुनो, जब भी तुम्हें ये एन ये 2 होगा, यहाँ पे बात समझना, वाई और एक्स जो भी लिखे जाते हैं वो सब वेरिएबल ही हैं, नहीं तो कांस्टेंट के लिए स्पेसिफाइड करके दे देगा तुम्हें। अच्छा, और एक बात समझना, ये बताओ यहाँ पर ये वाई एक्स का फंक्शन है, और अभी हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, वाई और एक्स दोनों ही तो वेरी करते हैं, एक्स रखता है वाई निकलता है। और क्वेश्चन भी तो क्या कह रहा है, फाइंड डी बाई डी एक्स, मतलब वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के। अब वाई स्क्वायर है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का होता 2x, तो वाई स्क्वायर का चेन रूल से क्या होगा 2y, यानी यहाँ पावर 2 माइनस 1 हो गई, फिर y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब मेरे पास इधर ये सिस्टम लिखा हुआ है जो u अपॉन बी फॉर्म में है, तो यहाँ पे यदि u अपॉन बी का फॉर्मूला लगाया तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा ही, फिर प्रोसीजर क्या कहता है 1 प्लस एक्स ऐसा ही, डेरिवेटिव किसका, इसका, यानी 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, फिर बीच में क्या आता है माइनस, फिर 1 माइनस एक्स ऐसा ही, और डेरिवेटिव किसका 1 प्लस एक्स का। ठीक है, अब देखना ये इक्वल में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, बोलो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0 और x का -1, फिर ये माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताना मुझे कि ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या बचेगा, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गए, मीन्स 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, तो बोलो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पता है प्रूव में ये लिखा होता ये भी सही होता, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, प्रूव ये करवा रहा है, इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैंने एक काम किया, इसको प्रूव करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपनी तरफ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया। यहाँ कोई दिक्कत, -1 हुआ -2 और 2 इधर था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सही है, यहाँ तक क्लियर? क्यों, किस जगह बताओ, ऊपर कैसे खोल दिया है ये तो ये बताओ u अपॉन बी का फॉर्मूला क्या कहता है, वी स्क्वायर, समझना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ये देखो हम सारी प्रोसीजर को ध्यान से यदि क्लास में बैठ के समझे ना तो बात समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में ये सारे फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पे, ये u अपॉन वी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये बात वही है कि हम कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें फिर हम भूल जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, और वो चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी फिर, है ना। अब देखना है ना, अब ये तुम पूछ लेना पर्सनली, हम बता देंगे। अब सुनो, फिर तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये नहीं आ रहा होगा तो फिर तो ये हो ही नहीं पाएगा, फिर आगे फिर तो ऐसा ही होगा, और घर पे जाके फार्मूला भी नहीं याद किया तो वो देखना पड़ेगा यार। अब देखो y डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है, लेकिन ये y नहीं है वहाँ पे। अब तुम दो तरीके से काम कर सकते हो, एक तो इस y की वैल्यू अपने पास ये है, तो y की वैल्यू फिट कर सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक काम किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, मैंने लिख दिया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये y मैंने यहाँ नीचे ला के रख दिया,
जो y यहाँ था नीचे पहुँच जाएगा, सही है यहाँ तक। अच्छा, मुझे ये प्रूव करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैंने यहाँ इंटू कर दिया अपनी तरफ से, तो ऐसा तो होता नहीं है मैथ्स में अपनी तरफ से इंटू कर दो एक तरफ, तो मुझे ये काम इधर भी करना पड़ा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाली साइड मैंने यहाँ कंफर्म कर ली कि सही है। अब मुझे उधर सॉल्व करना है बस, तो मैंने देखा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ऊपर फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नीचे ये क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखना इससे ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा। ओके बेटा, ये रूट में 1 प्लस एक्स है, ये बिना रूट का है, तो नीचे पता बचेगा रूट का 1 प्लस एक्स, यस और नो। ये रूट का 1 माइनस वाई है, ऊपर बिना रूट का है, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स, और नेगेटिव में बचेगा ये वाला माइनस, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देख के बताओ, देखो ये y की वैल्यू आ गई, देख लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैं लिख दूंगा माइनस वाई, मतलब ये प्रूव इस तरह से हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस का वाई इधर आएगा तो जो तुमने प्रूव करने के लिए क्वेश्चन लिखा है वो आ जाएगा। देखो बात सुनना, डिफरेंशिएशन कोई मुझसे कहे ना कहाँ हो गया, वो तो इसी स्टेप में हो गया, और इस स्टेप में सिर्फ 11th क्लास का u अपॉन बी का फॉर्मूला लगा है, और यदि तुम्हें नहीं आता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे और भी तो होंगे देखने वाले भाई हैं। सही बात है, मैं पूछ सोच लेता हूँ। नहीं सही बात तो है, लेकिन यहाँ बैठे हुए यदि इसको नहीं देखा है तुमने तो बात गड़बड़ है, और ये पीछे वाली स्लाइड्स में है, देखो। लिखा नहीं होगा मैंने। अच्छे बच्चे हो, लिखते कम हो। वी एस आई यू का डेरिवेटिव माइनस यू एस आई वी का डेरिवेटिव, ये कहलाता है यू अपॉन बी का डिफरेंशिएशन, यू अपॉन बी का डेरिवेटिव। सही बात, हाँ नोट करना है, नोट करके समझ लेना ध्यान से। पिछला क्वेश्चन देखा हमने, तो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। अभी तक हम लोग देखते थे कि भाई y इज इक्वल टू कुछ लिखा होता था x के टर्म में, अब उसको उसने एफ एक्स स्क्वायर लिख दिया है। पता है ये भी कह रहा है कि चेन रूल सीखो, मतलब y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बात आती है f का डेरिवेटिव, f कोई फंक्शन है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर लिखा होता तो मैं f का डेरिवेटिव लिखते, साइन का कॉस लिखते, तो यहाँ f के डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे किससे, f डैश से। ये इसका मतलब ये तुमने डेरिवेटिव कर लिया किसका, f का। अब तुम्हारे पास जो डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग वो किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, तो ये बनेगा f डैश एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, x की पावर n के फॉर्मूले से। अब पूछ क्या रहे हैं हमें, डी वाई बाई डी एक्स ही पूछ रहे हैं, लेकिन कहाँ पूछ रहे हैं, मतलब सिर्फ यही पूछ रहे हैं। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे पास एफ डैश एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, जो दे रखा है एफ डैश एक्स, उसमें एक्स को यदि एक्स स्क्वायर लिख दें तो इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स आ जाएगी, क्योंकि रूट है और रूट के अंदर अपना स्क्वायर जाएगा, तो ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मीन्स अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स इंटू 2x, ये अपना आंसर आएगा। ये समझना, और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया, अब इधर देखो समझ में आ गया, हाँ ठीक है ठीक है, एक बार और इसी को। अच्छा एक बार चलो उसको देखो, उसको समझा देंगे। अच्छा क्या कह रहा है ये, y बराबर ये दे रखा है, अब बताना मुझे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वैसे तो होगा कि भाई डी ऑफ डी एक्स इन दोनों का है, इसका भी है और प्लस इसका भी है, तो अलग अलग कर लेंगे, तो मैं इसका भी अलग कर दूंगा और प्लस इसका भी अलग कर दूंगा। यहां तक की बात देखना आराम से, सही है। अच्छा बताओ, ये तो फॉर्मूला है, तो e टू पावर एक्स का क्या है, e टू पावर एक्स। समझना यहाँ पे
ध्यान से। अच्छा क्या ये भी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास ऊपर माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, तो माइनस एक्स को मैंने एक्स मान लिया, मतलब समझना, तो ई टू पावर एक्स बन गया ये। तो ई टू पावर एक्स का होता है ई टू पावर एक्स, लेकिन इसको माना है मैंने, तो मुझे इनटू में माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये होगा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इनटू, अब बताना एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -1। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। अभी तक तुमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। अब सुनो, मुझे वो प्रूव करना है। अच्छा ये बताओ y की वैल्यू कितनी है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स का क्या, तो बोलो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स के स्क्वायर को 2 ऐसे लिख सकता हूँ, फिर लिख तो सकता ही हूँ, क्योंकि ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स तो 2x हो जाएगी। बोलो इसको क्या लिख सकता हूँ, -2x, और आगे बोलो +2 ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स। बोलो ये वैल्यू कितनी होगी, 1। और समझना है बेटा ध्यान से, ये प्लस का 2 हो गया। मैंने एक काम किया अपनी तरफ से, इसमें एक +2 या फिर -4 देखना, और +4 कर दिया। देखो मुझे अब ये लेके आना वाई स्क्वायर -4। फिलहाल तुम इधर देखो, मैं क्या करूंगा वो बात की बात है। बोलो वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अच्छा बताओ उस 2 को इधर लेके आऊंगा तो वाई स्क्वायर -2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर -2x, बस यही वैल्यू होगी। अच्छा अब मुझे यहाँ माइनस का 4 चाहिए, बोलो क्या करूँ, -2 को ऐड कर दूँ। तो बताना वाई स्क्वायर -4 की वैल्यू क्या होगी, ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर -2x -2। अच्छा -2 के इंटू में यदि मैं ये लिख दूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बताना पीछे वाला सिस्टम क्या बन गया। अच्छा इधर आना, हाँ हाँ देखो इधर देखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये यही है। और तुम ध्यान से देखोगे ये जो बनेगा वो ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ये जो बनना है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बनना है ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रूट लेके वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √y स्क्वायर -4। यही प्रूव करना है। अल्टीमेटली देखो डिफरेंशिएशन वाला काम तो है ना, पता है वो इस स्टेप पे खत्म हो गया। इसके बाद मैथ्स है, डिफरेंशिएशन का पूरा काम तो यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे ये मान लो इतना सा डिफरेंशिएशन, इतना सा था। उसके बाद ये जो क्या चल रहा है ना, ये मैथमेटिक्स है जो छोटे बच्चों को भी आनी चाहिए धीरे धीरे। तुम चाहो इस क्वेश्चन को समझने के लिए f(x) का स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसे होल स्क्वायर। तो ये अच्छा तुम चाहो तो कैलकुलेशन में sec x को 1/cos x भी लिख सकते हो। यदि sec x को 1/cos x लिख दें तो ये हो जाएगा 1/cos x -1, और ये बनेगा 1/cos x +1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये f(x) होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब मुझे बताओ 1 - cos x 1 + स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं, रूट रहने दो इधर ही, स्क्वायर भी मत करो। अब देखो 1 - cos x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर, x बाई 2 से x बाई 2 कट जाएगा। हाँ बस ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे, जो सब कुछ काटने में यकीन करते हैं बेटा। ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। तो f(x) की वैल्यू आएगी tan x बाई 2। तो एक बात बताएं आपको, आपके पास यदि ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो
तो वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो इतना लिखा हुआ है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 10x का। क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर एक्स। तो सुनो, सेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा x/2 का, ब्रैकेट में x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/2, क्योंकि देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/2 सेक स्क्वायर x/2। ये किसकी वैल्यू है? एफ डैश एक्स की। पूछा कितना है? एफ डैश 60 डिग्री। तो 1/2 60 का आधा कितना होता है? 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो 1/2 और 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2/√3 का स्क्वायर, तो 1/2 4/3। तो आंसर आएगा 2/3। बेटा जिस बच्चे को सेक वाली वैल्यू नहीं याद है उसे कम से कम कॉस वाली याद हो, उनको उल्टा कर दिया करो, इतना तो दिमाग में रखो। अच्छा बात सुनना कार्तिक, ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम समझा तो ऐसे रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझ सको, लेकिन मान लो तुम्हें नहीं आ रहा है तो पूछने वाला काम वो अपना होना चाहिए कि इस स्टेप को कैसे कर लिया है, वो देखो समझो पूछो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो। अच्छा इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हमें करना है, वो तो बात समझ में आ रही है, एफ डैश एक्स dy/dx पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में ये जो लॉग वगैरह ये दे रखा है, इस पर कितनी कमांड है वो समझना है। लॉग पता है, इस क्वेश्चन को तुम चाहो ना बेटा, अब देखना ही है ध्यान से कि हमसे क्यों नहीं हो रहा था। मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है अभी। ये मैंने पावर 1/2 कर ली, इधर देखो। अब क्यों की है? लॉग किसी नंबर की पावर जो पावर होती है पावर आगे आ जाती है, मतलब ये बन जाएगा 1/2। अरे जरूरी नहीं है ये मैं कर रहा हूं, ऐसे तुम डायरेक्ट कर सकते थे, मैं उस तरीके से भी कर दूंगा। अब सुनना, ये बनेगा लॉग 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अब देखो जिस तरीके से बेटा मैं कर रहा हूं, अभी जो आगे लिखने जा रहा हूं, हो सकता है वो तुम्हें ना आए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खराब हो सकती है। क्या एक फार्मूला 1 + 10x, या माइनस है ऊपर? नहीं प्लस है, मैंने ये रिवर्स कर दी। नहीं डीमोटिवेटेड नहीं है बेटा, जो हकीकत है वो बताता हूँ। जिसमें तुम डीमोटिवेटेड हो रहे हो उसमें तुम्हारी गलती है ना यार, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। हैं देखो देखना, ये इधर देखो, पहले छोड़ो उसको। हर किसी बच्चे को पता होता है उसमें कितनी क्वालिटी कितनी एबिलिटी है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना। इधर देखो, ये जो चीज़ है इसमें मैं 1 को लिखूंगा 10π/4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री प्योर चल रही है ये। अब ये 10a + 10b अपॉन 1 माइनस, यानी इसको मैंने 1 लिख दिया, इसको 1 माइनस, यहाँ पर अपनी तरफ से मैंने 10π/4 इंटू 10x। इससे क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया 10π/4 + x। अब पता है इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल मैं इसलिए नहीं उठा सकता, ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। अब तुम कितनी अप्लाई कर पा रहे हो? हाँ तुम ये जरूर कह सकते हो कि सर हम जैसे इससे नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो मैं बता दूंगा। अब जैसे मान लो ये यहाँ लगा दिया, तो ये क्वेश्चन बना 1/2 log 10। मैंने अपने लिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा काम किया है जिससे कि इतना सा क्वेश्चन बन गया। अब ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। हालांकि मैं डिफरेंशिएट बेटा यहाँ पे भी कर सकता था बिना उस फॉर्मूले को यूज़ किए हुए, तो मैं log और इसको मानता log x 1/x, फिर u/b का फॉर्मूला लगाता पूरे में। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, कर दिया है मैंने स्पेशल। देखते हैं कुछ आसान हो जाए। देखो y का dy/dx बराबर 1/2, ऐसे ही log x का 1/x, तो 1/x इंटू में x का पूरे का डेरिवेटिव, तो 10x का
सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1। ये सेटअप आ गया। इस सेटअप में कोई दिक्कत, इसमें डिफरेंशिएशन में दिक्कत? ये सेक कहाँ से आ गया? हाँ, टेन का डेरिवेटिव नहीं करोगे? अच्छा, अरे रुक जाओ, अरे नहीं होता, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ डेरिवेटिव भाई लॉग में 10 का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, हैं? तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, वही लिखा था। अगले पेज पे देखो, सही तो पहले भी था, नहीं आपने एक स्टेप खा गए। 1/2। बेटा वो स्टेप जो खा गए थे ना, धीरे धीरे तुम अपने आप की बुद्धि को इतना तेज करो कि तुम भी उस स्टेप को देख पाओ। अभी तो बिगिनर है। हाँ वो ये मान सकते हो नहीं वैसे, डिफरेंशिएशन के लिए बिगनर नहीं हो अभी, लेकिन समस्या ये है वो 11th क्लास ही समस्या। अब इधर देखो, अब क्या किया देखना बेटा, ये मैंने लाइन खींच ली है, अब 2 आएगा, इसको मैं लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अभी थीटा कर लूँ उसको, थीटा मान लिया, अपॉन कॉस थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा है तो क्या बचेगा नीचे आके, कॉस स्क्वायर थीटा, इसे स्क्वायर से कैंसिल। बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा, साइन थीटा। साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो बताना मुझे, ये 2 से अंदर इंटू कर दो तो साइन में अंदर क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस 2x। तो मुझे बताओ ये जो डेरिवेटिव चल रहा है बाई डेज का, cos 2x हो जाएगा। नीचे कितना हो गया, sec 2x हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/cos 2x, और ये क्या बन गया, sec 2x। समझने में बड़ा आसान लगता है सब कुछ। देखो मेरी बात सुन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो डेरिवेटिव तो यहाँ हुआ है, चेन रूल ये लग गया है इतना सा कि log x का 1/x, फिर जो x माना है उसका ये इसका डेरिवेटिव फिर मैंने अगले पेज पे यहाँ कर दिया है। पता है यदि कोई डेरिवेटिव करे तो उसके लिए क्वेश्चन यहाँ तक का क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है यार, मैथमेटिक्स चल रही है कि tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखना है, सेक को 1/cos लिखना है, और मैंने थीटा यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने मान लिया है कि थीटा ये लिया है मैंने, लास्ट में थीटा रख दिया है वापस। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा है साइन 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसके प्लेस पे ये लिखा है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह ये लिख दिया है पर सिंपली। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से नोट भी कर लेना उससे। आंसर में ये प्रूव करना था बाबूजी, sec 2x, तो आंसर तो यही है जब प्रूव हो रहा है sec 2x, ये रहा आंसर, खुद बनाए जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स sec 2x, ये है, समझ गए। देखो सुनो, फॉर्मूले तो इतने से ही हैं, इन्हीं से और हो जाएगा। देखो पीछे जो लगा था वो ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये लगा है। हाँ क्योंकि ये फॉर्मूले 11th के हैं इसलिए बाद में आ रहे हैं। इधर सुन, इधर देखना भाई साहब, आपको ये सारे फॉर्मूले 11th ट्रिग्नोमेट्री के अभी है, 12th में ट्रिग्नोमेट्री है क्या किसी चैप्टर का नाम, फिर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले याद रखने हैं, देख लो भाई। और अब सुनना, ये सारे फॉर्मूले लिस्ट बना दिए, पीडीएफ मिल जाएगी, इनको याद रखना है। आप भेजते ना रहे हो कल ही। इधर देखो, इधर सीखो, इधर आगे जो टॉपिक है उसको बोलते हैं, इधर ध्यान से देखना है, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो तुम कह सकते हो ये सब फॉर्मूले नहीं है, एक्चुअली तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिलेंगे, और इन एक्सप्रेशन में मैं बोलूँगा कि x को तुम्हें रखना है a cos 2 थीटा, इसमें क्यों रखे जाएंगे, इधर सुनना। जैसे ये मिला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं बोलूँगा x को रखना है a tan थीटा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बनेगा
ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बेटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वैसे तो बच्चों को लर्न नहीं करने होते हैं, दिमाग से आ जाते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली क्या होगा, इन सब की यूज से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर पाओगे। अब देखो, यदि बच्चे को ये याद हो, ये वाला फार्मूला, ये कॉस वाले फार्मूले, ये वाले 1 + cos 2x 1 - cos 2x, ये यहाँ लिखा है 1 - cos 2x, तो होगा क्या, यहाँ देखना, ये देखो 1 - cos x, तो जो cos 2x में ये cos x में हो जाएगा, हाफ एंगल में हो जाएगा। और एक बात बताएं, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब फॉर्मूला ही नहीं याद है अभी तक। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। ये बताओ, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, ये जितने भी हैं। इसके साथ साथ तुमसे कोई कहे कि पीछे जो इतना पढ़ रखा है तुमने और वो लिस्ट बनी हुई थी फॉर्मूलों की ये वाली, तो इस लिस्ट से फॉर्मूले भी आने चाहिए। इतना सब याद तो करो, तब तो आगे चलोगे यार, नहीं तो मीनिंगलेस चीज़ है, हम कराते चले जाएंगे और तुम बस देखते चले जाओगे। हाँ, एक बार इधर देखो, जैसे tan इनवर्स x है, इसका कैसे करोगे बताओ, ये जो लिखा हुआ है व्योम, व्योम एक बात सुनना, जब भी इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए, एक बात नोट कर लो, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनेगा tan इनवर्स tan थीटा, और इसको इक्वल टू में थीटा लिखना पड़ेगा बस मुझे, और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बस, सुनना मेरी बात। ऐसे ही ये भी tan इनवर्स tan थीटा बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, या सॉरी sin x, जो भी है ये है। देखना 1 - cos x का फॉर्मूला है 2, अभी लिखा है ये देखो 1 - cos x का, ये रहा 2 sin स्क्वायर, तो 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाता है कार्तिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साइन x में भी लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, ये बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये बनेगा, इस 2 से 2 कटेगा, साइन से एक साइन कटेगा, साइन अपॉन cos tan बन जाएगा, मीन्स tan इनवर्स tan x/2। सोच सकते हो यही बना है कि नहीं बना है, तो बताओ y की वैल्यू आपके ध्यान में देखते देखते कितनी बची, सिर्फ x/2। x/2 को डेरिवेटिव आता नहीं है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि y = x/2, तो इसमें तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 बाहर आएगा और तुम्हें x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स x का फॉर्मूला आने लग जाएंगे, वो 1/1 + x², फिर चेन रूल लगाएंगे, वो ये करेंगे ही नहीं। तो तुमसे रिक्वेस्ट है, समझना है इसको, अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट पे तुम्हें खुद सॉल्व करना है, इसको देख लो और फॉर्मूले की लिस्ट बना लो।